वचन में लिखा है, मत्ती 8 अध्याय 16 वचन, सांझ के समय बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। परमेश्वर का वचन बताता है वो सब अपना काम छोड़कर आए, वो सब अपना घर छोड़कर आए। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती 8 अध्याय 14 वचन, यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को, मदर इन लॉ को बुखार से पीड़ित देखा या बुखार में पड़ी हुई देखा। परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ छुआ और उसका बुखार उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब आप प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा, तो आपके घर आने को तैयार हो जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को अपने घर बुलाया होगा, लेकिन कई बार वो आए नहीं होंगे। आपने कई लोगों से विनती की होगी कि मेरे घर आ जाओ, लेकिन वो आए नहीं होंगे। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा, तो वो तुरंत आपके घर आ जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह किसी के घर आता है तो सबसे पहले उसकी मैन प्रॉब्लम को देखता है। परमेश्वर का वचन बताता है पतरस की मैन प्रॉब्लम, उसकी सास बुखार से पड़ी हुई थी, घर में कोई नहीं था उसकी सहायता करने वाला। परमेश्वर का वचन बताता है पतरस की मैन समस्या थी कि उसकी सास ठीक हो जाए। हो सकता है आपकी मैन समस्या नौकरी हो सकता है आपकी मैन समस्या बन गई हो कि आप पहले किसी से बात करते थे लेकिन अब आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपकी मैन समस्या बन गई हो, पहले आपने छोटा घर लिया था लेकिन आप अब उससे ऊपर नहीं उभर रहे हैं। आपकी बहुत सारी मैन समस्याएं होंगी। पतरस इसी कारण मछली पकड़ने नहीं जा सका। पतरस इसी कारण प्रभु यीशु मसीह से मिलने भी नहीं आ सका। पतरस उसकी सास के बीमार होने के कारण वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सका और पतरस को उसी घर में ठहरना पड़ा, या ये कहिए पतरस को उसी घर में रुकना पड़ा। आप कई साल से एक बहुत दुखमय स्थिति में होंगे। हो सकता है आप किसी दर्द के कारण रेस नहीं जीत पा रहे हो सकता है किसी आंख की प्रॉब्लम के कारण आप सही से पढ़ नहीं पा रहे हो। आज आपको मैं खुलेआम कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपकी दुर्दशा को दूर करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी हालत को ठीक करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी उस स्थिति को ठीक करेगा जिसमें आप फंसे हुए हैं। आमीन। पतरस की मैन प्रॉब्लम एक नहीं थी। मरकुस 5 अध्याय बताता है उसके पास मछलियां नहीं थी। परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 16 अध्याय उसके पास टैक्स नहीं था। परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना 21 अध्याय फिर से उसके पास मछलियां नहीं थी। परमेश्वर का वचन बताता है पतरस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया था और बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी जगह समस्याएं आई। बाइबल बताती है मत्ती 14 अध्याय पतरस की मैन समस्या थी, वहां खाना नहीं था। बाइबल बताती है 16 अध्याय मत्ती पूरी नाव के अंदर किसी के पास फूड नहीं था। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज लोगों के सामने है। आपके सामने भी हो सकता है ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। आज आप अपने हाथ उठाइए। आप मुझे जहां कहीं भी दुनिया में सुन रहे हैं, आज आप अपने हाथ उठाकर कहिए, प्रभु यीशु मैं तेरे सम्मुख आया हूँ, अपना कपड़ा मुझ पर डाल दे। मैं विश्वास से कहता हूँ आपको छुएगा, क्योंकि मैं आपको हकीकत में बताता हूँ यीशु मसीह नासरी आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 3:20, अगर आप मुंह से आज कहेंगे
प्रभु मेरे घर आ जा, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जा। वो आज आपके घर आएगा, आपके साथ बैठेगा उसी टेबल पर जिस पर आप बैठते हैं, और आपके घर में जो रूखा सूखा है उस पर आशीष देगा, आपके बीमार अंगों पर आशीष देगा, आपके दुखमय स्थिति से आपको निकालने में आपकी मदद करेगा। बाइबल बताती है, जब हम वचन को और डीपली पढ़ते हैं, मत्ती 8 अध्याय 16 वचन, जब सांझ हो गई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। कौन? पतरस और उसकी मदर इन लॉ। उसके घर में जितने लोग थे, आसपास जितने लोग थे, वो सब को पकड़ पकड़ कर लाने लगे। हालेलुया। वो गांव गांव से लोगों को बुलाने लगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पतरस के दिल में रहम था। हालेलुया। पतरस को लोगों के बीमारियों पर तरस आ रहा था, लोगों की गरीबी पर तरस आ रहा था, और उसे पता था मेरा तरस तो छोटा सा है, लेकिन मैं जिसके पास लोगों को ला रहा हूं उसका तरस अद्भुत है। वो तरस करने में माहिर है, वो तरस करके इलाज करने में माहिर है, वो तरस करके घर बसा देता है, वो डिवोर्स को, कैंसर को, गठिया बाई को, बांझपन को, वो गरीबी को अपने तरस से समाप्त कर देता है। और पतरस क्या करता है? वचन बताता है, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। अब दुष्ट आत्माएं क्या होती हैं? समटाइम आप देखिए, एक लड़की बहुत खुश होकर शादी करती है, आफ्टर कुछ मंथ उसकी शादी टूट जाती है, फिर दूसरी शादी होती है, और पता लगता है वहां भी ब्रेक डाउन है, वहां भी टूट चुका है, वहां भी कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, और फिर तीसरी। इसके पीछे कौन है? शैतान। परमेश्वर ने एक व्यक्ति, एक औरत बनाए हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय 25-26 वचन, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 24-25 वचन, और मत्ती 19 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है 10 अध्याय मरकुस, प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति, एक स्त्री बनाए और उन्हें बेस्ट किया। हालेलुया। लेकिन आज दुनिया में आप देखिए, एक आदमी बहुत गुस्से में लड़ रहा है, आप देखिए कोई ठीक नहीं हो रहा है, सैकड़ों इलाज हो चुके हैं। आप देखिए कितनी सारी ट्रबल्स लोगों के जीवन में है। क्या डॉक्टर परिश्रम नहीं कर रहे? बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या वैज्ञानिक मेहनत नहीं कर रहे? बहुत कर रहे हैं। क्या बच्चे मेहनत नहीं कर रहे? कर रहे हैं। लेकिन असफलताएं लोगों के पीछे पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दुष्ट आत्माएं उन्हें सता रही हैं, और वो दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के एक साउंड से बाहर हो गई। बाइबल बताती है, अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। आइए प्रार्थना करें। आप मुझे जहां कहीं सुन रहे हैं, आप अपना हाथ अपने सिर पर रखें और मेरे साथ कहे, प्रभु यीशु मेरे घर आ जाओ, प्रभु यीशु मेरे घर आ जाओ, प्रभु यीशु मेरे घर आ जाओ, प्रभु यीशु मेरे घर आ जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस। जो इस समय मेरे साथ बोल रहे हैं, उन सब के घरों में एंजल्स उतर जाएं, स्वयं पिता यहोवा आ जाए, यीशु मसीह नासरी आ जाए, यीशु मसीह नासरी उनके घरों में आ जाए, यीशु मसीह नासरी उनके काम में आ जाए, यीशु मसीह नासरी उनके परिवार में आ जाए, और दुष्ट आत्मा बाहर जाए, बीमारी बाहर जाए, गठिया बाहर जाए, फोड़े बाहर जाए, रसोलिया बाहर जाए, पथरिया बाहर जाए, यीशु मसीह के जिंदा नाम से, यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से टच करे होली गोस्ट। हे जीवित प्रभु, मैं अपने सुनने वालों के कान पर तेरा लहू लगाता हूँ, आंखों पर तेरा लहू लगाता हूँ। ऐसे कई बहनें हैं जिनको बिचारियों को चक्कर चक्कर आते हैं, आज पवित्र आत्मा उन्हें फ्री कर रहा है। आपके घर में आपको टच कर रहा है, सुमन आपको टच कर रहा है, प्रभु का आत्मा आपको टच कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। कई सारे डॉक्टरों को प्रभु का आत्मा छू रहा है, कई सारे गरीबों को प्रभु का आत्मा छू रहा है, बीमार बहनों को छू रहा है, जवानों को छू रहा है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से,
यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह के महिमित नाम से, यीशु मसीह के जिंदा नाम से मेरे हर सुनने वाले की किस्मत खुल जाए, जीवन बनने लगे और ब्लेस हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। मैं आत्मा में देखता हूँ आपकी तरक्की हो रही है। इस जून के महीने में प्रभु आपकी बड़ी तरक्की कर रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।